आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी, जो कि देश के जाने माने वकीलों में से एक हैं, आज हमारे साथ उपस्थित हैं। आज मैं एक ऐसा विषय उनसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि कानून का तो मैं बहुत बड़ा जानकार नहीं हूं, परंतु एक प्रश्न जो लगातार सोशल मीडिया पर इस समय उछल रहा है कि आखिर गुड़गांव के अंदर जो नमाज का जो मुद्दा चल रहा है, सार्वजनिक स्थल पर नमाज पढ़ी जा रही है, उस बारे में मैं अश्विनी जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आखिर क्या ये लीगली ठीक है या नहीं है, तो इसकी जो लीगल बैटल रहेगी वो कैसी रहेगी, और साथ ही साथ क्या ये क्योंकि नैतिक रूप से तो ये ठीक है ही नहीं, क्योंकि आसपास के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, तो अब इसका समाधान क्या होना चाहिए अश्विनी जी? देखिए, आर्टिकल 25 को मैं सभी आपसे कहूंगा, आप आर्टिकल 25 को एक बार पढ़िए। आर्टिकल 25 हमें धर्म पालन करने का अधिकार देता है, अधर्म का नहीं। आर्टिकल 25 हमें रीतियों को पालन करने का अधिकार देता है, कुरीतियों को नहीं। आर्टिकल 25 हमें प्रथा को पालन करने का अधिकार देता है, कुप्रथा को नहीं। धर्म और अधर्म में जमीन आसमान का अंतर है, प्रथा और कुप्रथा में जमीन आसमान का अंतर है, रीति और कुरीति में जमीन आसमान का अंतर है। दूसरा, संविधान का आर्टिकल 25 की शुरुआत 3 शब्दों से होती है: सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी। आप धर्म पालन में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए। आपका जो सवाल है वो पब्लिक ऑर्डर की कैटेगरी में आता है। आप अपने धर्म के पालन में किसी भी तरीके की ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो। सड़क पे नमाज पढ़ना पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करना है। दूसरा, उसमें जो दूसरी लिमिट दी है, अपने धर्म के पालन में आप हेल्थ का ध्यान रखेंगे, लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। नमाज 5 बार अजान करना, 20-20 लाउड स्पीकर लगा के, 15-15 लाउड स्पीकर लगा के, ये हेल्थ का इशू है। आप दूसरों की नींद खराब करते हैं, आप नॉइज पोल्यूशन कर रहे हैं। हेल्थ का इशू का मतलब धर्म के पालन में, मजहब के पालन में, रीति रिवाज के पालन में आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे एयर पोल्यूशन बढ़े, वाटर पोल्यूशन बढ़े, नॉइज पोल्यूशन बढ़े, किसी का स्वास्थ्य खराब हो, किसी का गला नहीं काट सकते। और पब्लिक ऑर्डर का मतलब आप सड़क नहीं जाम कर सकते, सार्वजनिक स्तर पे नमाज नहीं कर सकते। और जो तीसरी लिमिटेशन दी हुई है आर्टिकल 25 में, मोरालिटी, आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो इमोरल हो। कहने का मतलब साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण नहीं करा सकते, आप झूठी बातें नहीं बता सकते, आप वहाँ पे धोखा नहीं कर सकते, आप अपने धर्म पालन में पाखंड नहीं फैला सकते, आप अपने धर्म के पालन में काला जादू नहीं फैला सकते, आप अपने धर्म के पालन में दूसरों का धर्मांतरण नहीं करा सकते। मोरालिटी का मतलब किसी को लालच दे के, किसी को बहला के, किसी को फुसला के, किसी के साथ अपना हुलिया बदल के, किसी के साथ धोखा दे के, किसी को शराब पिला के, किसी को नशा दे के धर्मांतरण कराना, ये भी आर्टिकल 25 का उल्लंघन है। तो आपका जो सवाल है कि जो गुड़गांव में हो रहा है पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है, आर्टिकल 25 के बिल्कुल खिलाफ है। जो आर्टिकल 25 हमें धर्म पालन की इजाज़त देता है, वही आर्टिकल 25 सरकार को कहता है कि तुम पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करो। पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है तो जो कार्रवाई करना है करो। जो आर्टिकल 25 हमें धर्म पालन की आज़ादी देता है, वही आर्टिकल 25 सरकार से कहता है आप हेल्थ का ध्यान रखो, पब्लिक की हेल्थ खराब नहीं होनी चाहिए किसी एक व्यक्ति के धर्म पालन या किसी समुदाय के धर्म पालन से। जो आर्टिकल 25 हमें धर्म पालन करने की इजाज़त देता है, वही आर्टिकल 25 केंद्र सरकार और राज्य सरकार को डायरेक्ट करता है इमोरल काम ना होने पाए, काला जादू न फैलने पाए, अंधविश्वास न फैलने पाए, धोखा फरेब न फैलने पाए, कोई साम दाम दंड भेद द्वारा किसी का धर्मांतरण न होने पाए। तो आर्टिकल 25 जो हमें धर्म की आज़ादी देता है, वही आर्टिकल 25 सरकार को निर्देश देता है कि आप पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करो, आप लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखो, आप कोई इमोरल काम हो रहा है उन लोगों को पनिश करो। और सबसे बड़ी बात ये कि आर्टिकल 25 की आड़ में जो ये चल रहा है, ये वास्तव में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं पूरी तरीके से। संविधान का नाम लेके सेकुलरिज्म की आड़ में, भाई सीधी सी बात है, जिस तरीके से वहाँ खेल चल रहा है गुड़गांव में क्या पूरे देश में ही चल रहा है। आप जरा कल्पना करिए, जिन स्थानों पे फ्राइडे के दिन 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, इतना तो टाइम लगता ही है, वहाँ पे कब्जा करके वहाँ पे सड़क जाम कर दिया जाता है या नमाज पढ़ी जाती है।
अगर उसी स्थान पे मंगलवार को सुंदरकांड शुरू हो जाए, सुंदरकांड करने में तो 2 घंटे लग जाएंगे, तो 2 घंटे मंगलवार को जाम होगा। वहीं पे अगर सोमवार के दिन जो शंकर जी का दिन होता है, वहाँ महामृत्युंजय का जाप शुरू हो जाए, सब लोग सामूहिक रूप से इकट्ठा हों, भाई हम तो महामृत्युंजय का जाप 1008 बार करेंगे। 1008 बार महामृत्युंजय का जाप करने में कम से कम 5 से 6 घंटा लगता है, फिर तो 5-6 घंटे वहाँ जाम हो जाएगा। अगर उसी स्थान पे जहाँ शुक्रवार को नमाज हो रही है, लोग संडे को इकट्ठा हों, बोले जी हम तो आज यहाँ यज्ञ करेंगे, सूर्य भगवान की आराधना करेंगे, सूर्य भगवान की पूजा करेंगे और हम आज यज्ञ करेंगे, तो यज्ञ करने में भी 2 घंटे लग जाते हैं। जहाँ पे फ्राइडे की नमाज हो रही है, अगर वहीं बुधवार को लोग भगवान गणेश की आराधना शुरू कर दें, गणेश सहस्त्र नाम शुरू कर दें, गणेश भगवान की आरती करें, वहीं पूजा करें, घंटा शुरू कर दें, घंटा बजाना शुरू करें, घड़ी घंटियाल और जो भी अपने रीति रिवाज शुरू कर दें, तो फिर तो बुधवार को भी 2-3 घंटे जाम हो जाएगा। अगर जहाँ पे शुक्रवार को नमाज हो रही है, अगर वहीं बृहस्पतिवार के दिन हिंदू इकट्ठा हो जाएं, भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दें, ओम जय जगदीश हरे आरती होना शुरू हो जाए, वहीं पे हवन शुरू कर दें, तो इस तरीके से अगर ये प्रथा शुरू हो गई शुक्रवार वाली, इसको नहीं रोका गया, तो हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। सोशल मीडिया एक्टिव है, युवा जाग गया है, जो हिंदू सोया हुआ था वो जाग रहा है, वो देख रहा है। जब ये संविधान कहता है समान, संविधान का मतलब है ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू हो। पुलिस, सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार ये नहीं फिर रोक पाएगी कि ठीक है भाई फ्राइडे ये नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन आप सोमवार को आप यहाँ पे शिव चालीसा नहीं पढ़ सकते, मंगलवार को हनुमान चालीसा नहीं कर सकते, बुधवार को आप गणेश चालीसा नहीं कर सकते, बृहस्पतिवार को आप विष्णु चालीसा नहीं कर सकते, शुक्रवार को फिर तो शुक्रवार को लोग वहाँ दुर्गा चालीसा पढ़ने बैठ जाएंगे, तब क्या होगा? जिस शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती है वो शुक्रवार देवी जी का दिन है, मान लो वहीं पर जाकर लोगों ने दुर्गा चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, सरस्वती चालीसा शुरू कर दिया, तब क्या होगा? शनिवार को अगर शनि भगवान की उपासना शुरू कर दिया, तब क्या होगा? इसको रोकने का एक ही तरीका है जो आर्टिकल 25 कहता है कि आप रीतियों का पालन कर सकते हैं, कुरीतियों का नहीं, प्रथा का पालन कर सकते हैं, कुप्रथा का नहीं, धर्म का पालन कर सकते हैं, अधर्म का नहीं। और धर्म पालन में भी 3 जो लिमिटेशन है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं कर सकते, दूसरों का हेल्थ खराब नहीं कर सकते, इमोरल काम नहीं कर सकते। बड़ी सीधी सी बात है, लाउड स्पीकर का आविष्कार 200 साल पहले हुआ है, नमाज पढ़ी जा रही है 1400 साल पहले से, तो इसका मतलब इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं लाउड स्पीकर का। अरे 1400 साल पहले लोग टीले पे चढ़ के जोर जोर चिल्लाते थे, तो आपको अगर वही प्रथा पालन करनी है तो ठीक है, अभी जोर जोर चिल्ला लो, मुंह से जितना चिल्लाना है चिल्ला लो। लेकिन सड़क तो उस समय भी जाम नहीं होती थी, सड़क उस समय थी नहीं, सड़क जाम कहाँ से करेंगे? आज सड़क जाम हो रही है, आज 20-20 भोंपू लगा के चलाया जा रहा है। सुबह सुबह 5 बजे बच्चों को पढ़ने का टाइम होता है, लोगों को मॉर्निंग वॉक करने का टाइम होता है, लोग शांति से रहना चाहते हैं, 20-20 लाउड स्पीकर लगा कर अजान शुरू हो जाती है। तो ये पूरी तरीके से संविधान का उल्लंघन है। दुनिया के कई देशों में इन पे बैन हो चुका है, दुनिया के कई देशों में अजान होती है, शांति के साथ होती है, और अब तो लाउड स्पीकर की ज़रूरत ही नहीं है। सबके घर में घड़ी है, सबके घर में अलार्म क्लॉक है, सबके घर में मोबाइल है, उस मोबाइल में भी अलार्म होता है। जिसको नमाज पढ़ना होगा अलार्म बजाएगा, अपना अलार्म घर में लगा लेगा और चला जाएगा। और फिर वहीं बुला के क्यों पढ़ना? ऐसा भी नहीं है कि अगर घर में नमाज पढ़ेंगे उसका कम फल मिलेगा, सड़क जाम करके नमाज पढ़ेंगे ज़्यादा फल मिलेगा। भाई ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। नमाज तो नमाज है, आप अपने छत पे पढ़िए, अपने ड्राइंग रूम में पढ़िए, अपने बेडरूम में पढ़िए, अपने जहाँ भी आपको सुविधा होती है वहाँ पढ़िए। ये सड़क पे क्यों पढ़ना? सड़क पे पढ़ने के बाद अगर नमाज का फल कई गुना ज़्यादा हो जा रहा हो, या सड़क पे पढ़ने के बाद लोगों को परेशान करने के बाद, सड़क जाम करने के बाद अल्लाह को ज़्यादा खुशी मिल रही हो, फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं है, मुझे तो कहीं नहीं कुरान में दिखाई पड़ा या हदीस में दिखाई पड़ा कि भाई सड़क पे अगर सड़क जाम करके नमाज पढ़ोगे तो आपको जन्नत मिलेगी, घर में पढ़ोगे तो जन्नत नहीं मिलेगी। ऐसा कोई कहीं लिखा हमको दिखाई नहीं पड़ा। तो मेरे समझ से ये संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और मैं आशा करता हूँ कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार इस पर कदम उठाएंगे और एक यूनिफॉर्म आपको प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा। नहीं तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर इस सड़क की नमाज नहीं बंद हुई तो सोमवार को, मंगलवार, बुधवार, क्योंकि हिंदुओं के लिए तो 7 दिन किसी न किसी देवी देवता का दिन होता है। कोई शंकर जी का दिन है, कोई भगवान शनिदेव का दिन है, कोई हनुमान जी का दिन है, कोई गणेश जी का दिन है, कोई भगवान विष्णु का दिन है। फिर तो 7 दिन हिंदू बाहर निकलना शुरू कर देंगे। ये क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, लाइन एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं आशा करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, देश के सभी मुख्यमंत्रियों से निवेदन करता हूँ एक प्रोसीजर अडॉप्ट करें, और जिनको श्रद्धा है, जिनको नमाज पढ़नी अपने घर में पढ़ें। पब्लिक पार्क में, बस अड्डे पे, रेलवे स्टेशन पे, हवाई अड्डे पे और सड़क जाम करके
ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अश्विनी जी, क्या इसके लिए भी इस संविधान में कोई विशेष नया कोई ड्राफ्ट बना के या कोई नया सेक्शन बनाकर लागू करना होगा? क्योंकि ये समस्या आज खाली गुड़गांव की नहीं है, पूरे देश में आज ये समस्या है। और यदि देखा जाए तो सोशल मीडिया पर जब ये मुद्दा उठा तो पार्टी के बारे में भी यदि मैं आपसे पूछना चाहूँ तो जब लगातार पहले पुलिस के द्वारा वहाँ पर जो हिंदूवादी कार्यकर्ता हैं उनका लगातार आरोप रहा है कि हमें पुलिस के द्वारा हमारे साथ बर्बरता से डील किया गया, छोटे बच्चों को भी उनके साथ धक्का मुक्की करी गई, और उस स्थान पर जब हिंदू वहाँ पर आकर अपना कोई पूजा अर्चना करते हैं तो उनको वहाँ से उठा दिया जाता है। तो ऐसे में हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मनोहर लाल खट्टर काफ़ी समय से मुख्यमंत्री भी हैं। अब ये उनका हाल ही में बयान आया है कि जो बयान जो मुझे लगा वो व्यक्तिगत रूप से मैं कह सकता हूँ, सिर्फ व्यक्तिगत रूप से ही क्यों, मतलब ये बयान मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि बयान उनका कुछ इस तरीके का था कि जो लोग इस तरीके से वहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे हैं ये इसे कतई सहन नहीं किया जाएगा, लेकिन इसका एक कुल मिल बातचीत के द्वारा समाधान निकाल दिया जाएगा। तो विरोधाभासी एक जिसे कहते हैं कि उस तरीके का बयान मुझे लगा। आपका क्या विचार है इस पर? क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ऑलरेडी हो चुका है, लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी तक कोई विशेष नतीजा नहीं निकला है। तो सरकार की क्या योजना रहेगी इस पर? देखिए, मैं आपसे एक एडवोकेट के नाते बात कर रहा हूँ और एक एडवोकेट के नाते आपको जवाब दे रहा हूँ। सड़क पे नमाज पढ़ना ये केवल गुड़गांव की समस्या नहीं है, केवल हरियाणा की समस्या नहीं है, राष्ट्रीय समस्या है। चलो यहाँ पे कुछ लोग गुड़गांव में गए और वहाँ पे हंगामा हुआ, बंद हो गया। बंगाल में तो किसी की हिम्मत नहीं है जाके हंगामा करने की, केरल में तो किसी की हिम्मत नहीं हंगामा करने की, कश्मीर में किसी की हिम्मत नहीं हंगामा करने की, या बाकी और भी जो तो यूपी के और जी जगह है, नूह और मेवात में किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी ऐसे करने की। तो इसलिए कह रहा हूँ, इसका समाधान सरकार को ही करना पड़ेगा। सरकार के पास आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 25 सरकार को अधिकार देता है इस पर एक पॉलिसी फ्रेम करने का। इस पर एक पॉलिसी फ्रेम होना चाहिए। वैसे भी कानून है, ऐसा नहीं कानून है नहीं, बस उसका उपयोग नहीं हो रहा है। सार्वजनिक स्थानों पे कंट्रोल करना, सार्वजनिक स्थान पे कोई भी कार्य करना, ये अपने आप में अपराध है। रेलवे स्टेशन पे जाना, जैसे रेलवे स्टेशन पे आप जाते तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़ता है, तो क्या जो रेलवे स्टेशन के ऊपर नमाज पढ़ी जाती है वो प्लेटफॉर्म टिकट लेके पढ़ी जाती है? नहीं। या मैं तो कलकत्ता वगैरह में देखता हूँ, बंगाल में देखता हूँ, वहाँ जैसी फ़ोटो आती है, कई बार यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे देखा गया, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे देखा गया। ये समस्या केवल गुड़गांव की नहीं, इस समस्या को छोटा मत करिए, ये राष्ट्रीय समस्या है। समाधान भी इसको सबको एक साथ करना पड़ेगा, और इसका वह हमने आपको बताया, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप जब कहते हैं ये देश संविधान से चल रहा है, इस देश में संविधान लागू है, तो संविधान तो दो शब्दों से मिलकर बना है, संविधान। ऐसा विधान जो सब पर समान लागू हो, समान रूप से उसको कहते हैं संविधान। यानी आपका नियम भी समान होना चाहिए, आपका कानून भी समान होना चाहिए, आपका प्रोसीजर भी समान होना चाहिए, और जो आप तय करो वो सबके लिए समान होना चाहिए। तो नमाज को अलाउ करना और दूसरों को रोकना सड़क पर से, ये संविधान नहीं है, तो वायलेशन हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि इसको ध्यान में रखते हुए, और मुस्लिम समाज को भी आगे आके समझना पड़ेगा, इस पर एक खुली चर्चा की ज़रूरत है, खुली बहस होनी चाहिए। मैं तो चाह रहा हूं कि इस पर हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम जो मजहबी मौलाना है वो एक साथ मंच पे आके खुली बहस करें इस पर। मैं तो एक वकील के नाते हूं, मैं तो इतना कह सकता हूं, जो लोग इस पर बहस करना चाहें, मैं संवैधानिक बहस कर सकता हूं, संविधान में क्या क्या लिखा हो बता सकता हूं, जो मैंने आपको बताया। लेकिन इस पर खुली बहस होने की ज़रूरत है कि सड़क पे जाम करके, सड़क पे भीड़ लगा के क्यों? क्या जो लोग सड़क पे आ रहे हैं उनके पास कोई घर नहीं है? क्या वो लोग बेघर लोग हैं जो आके फ्राइडे को इकट्ठा हो जा रहे हैं? अगर जब सबके पास घर है तो घर में करने में क्या दिक्कत है? अपने छत पे करने में क्या दिक्कत है? अपने ड्राइंग रूम, अपने बेडरूम, अपने जहाँ पे उनके जगह है वहाँ करने की क्या ज़रूरत है? ये फ्राइडे को इकट्ठा होना क्या मतलब शक्ति दिखाना ज़रूरी है? हमारी इतनी संख्या हो गई है, क्या शक्ति प्रदर्शन करना ज़रूरी है? क्या मोटिव क्या है, इंटेंशन क्या है? क्योंकि जितना मैंने कुरान को पढ़ा, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर और सड़क जाम करके नमाज पढ़ो। कहीं नहीं लिखा हुआ है कुरान में, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप 20 लाउड स्पीकर सुबह सुबह उठाओ। लाउड स्पीकर था ही नहीं तो लिखा कहाँ से जाएगा? उसमें तो लाउड स्पीकर बना ही नहीं था। तो जो चीज़ें अगर आप परंपरा को मानते हो भाई हम तो वो हर काम करें जो 1400 साल पहले था, तो ठीक है, फिर तो आप ये पैंट शर्ट मत पहनो, चश्मा मत लगाओ, मोबाइल छोड़ दो, घर में जो है बिजली का कनेक्शन कटवाओ, अंधेरे में रहो, बाकी और आपके पास गाड़ी वाड़ी हटाओ, फिर तो आप खच्चर खरीदो या का घोड़ा वोड़ा खरीद लो, उस पर चलो। अगर आप 1400 साल पुरानी मान्यता को लेकर हो, फिर आपको ये करना पड़ेगा। और अब आप 21वीं सदी में आ गए हैं, तो आज जो ज़रूरत हो, ये नमाज पढ़ना अपने आप में
वास्तव में अगर आप ऊपर वाले को खुश करना चाहते हो तो ऊपर वाला तभी खुश होगा जब नीचे वाले खुश होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंसान को परेशान के, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब के, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करके फिर अगर आप सजदा करोगे, फिर आप नमाज़ पढ़ोगे तो ऊपर नहीं जाएगी। ये बात सबके लिए लागू होती है, हिंदू के लिए भी लागू होती है, मुस्लिम, पारसी, ईसाई सबके लिए। ऊपर वाला कोई बहरा नहीं है कि जोर जोर चिल्ला चिल्ला के अपनी आराधना, अपनी पूजा, अपनी नमाज करना ज़रूरी है। ऊपर वाला कोई ऐसा भी नहीं है, कोई चाह रहा है कि सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, 3000 4000 की भीड़ इकट्ठी हो जाए तभी मुझे खुशी मिलेगी। ऊपर वाले से तो आपको सीधे कहते हैं मन, आत्मा का आपका मिलन होना चाहिए, मन का मिलन होना चाहिए। तो ऐसे में इसका एक ही समाधान है, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बने, ये यूनिफॉर्म पॉलिसी सबके ऊपर लागू हो। और ये विषय राष्ट्रीय है, ये केवल गुड़गांव का विषय नहीं है, केवल हरियाणा का विषय नहीं है, विषय पूरे देश का है। तो इसलिए इसका समाधान निकालना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।